Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your math teacher. So, as our chapter number 21, concept of perimeter and area is going on, in which today we will solve few more questions based on circumference and area. So, let's start. First, we learn about circumference. Listen, what is circumference of a circle? Listen, the perimeter of a circle is called its circumference. Means सर्किल के केस में हम पेरीमीटर वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, है वही चीज़. इट इज़ द सम ऑफ द इट्स बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री की जो टोटल लेंथ को हम क्या करते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं. बट सर्किल के केस में पेरीमीटर वर्ड यूज़ नहीं होता है, वी यूज़ द वर्ड सर्कमफ्रेंस. ठीक है, रोल वही है. ठीक है, अब इट मीन्स इट इज़ द टोटल लेंथ. ये जो इसकी बाउंड्री दिख रही है, इसकी टोटल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सर्किल के केस में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. ठीक है, एज फॉर द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल वी हैव अ सर्टेन फॉर्मूला दैट इज 2πr. ठीक है, अब यहाँ जो r रिप्रेजेंटिंग द रेडियस, r क्या होता है, सर्किल की रेडियस होती है. ठीक है, और अगर जैसे डायमीटर कभी कभी गिवन हो, तो डायमीटर अगर गिवन है तब हम उस फॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में एक और फॉर्मूला होता है डेट इज पाई डी. ठीक है, तब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई डी, क्योंकि डी इक्वल्स टू क्या होता है, 2r, यानी 2 इंटू रेडियस होता है. ठीक है, या तो आप ये कर लीजिए, या फिर डायमीटर की को हम जो है निकालना हो तो रेडियस को 2 से डायमीटर का अगर हमें दिया हो और रेडियस फाइंड आउट करनी तो क्या करते हैं हम, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर लीजिए, रेडियस आ जाएगी, है ना. अब देखिए इसमें जो आप सिंबल देख रहे हैं, द सिंबल पाई. ठीक है, इस पाई की दो वैल्यूज़ होती हैं. द फर्स्ट वैल्यू इज़ 22/7. ठीक है, एंड द अनदर वैल्यू इज़ 3.14. ठीक है, अब देखिए कहाँ हमें कौन सी वैल्यू लगानी है, ये बहुत ध्यान रखना है. ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको कहीं भी कुछ नहीं मेंशन किया है कि आपको पाई की जगह कोई सर्टेन वैल्यू लगानी है, तब हमेशा ध्यान रखिएगा, तब हमेशा हम क्या लगाते हैं, 22/7 ही लगाते हैं. ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि आप पाई इक्वल्स टू क्या लगाइए, 3.14 लगाइए, तब हम लगाएंगे, केवल तभी हम लगाएंगे 3.14. अदरवाइज जो इसकी जो वैल्यू है मैक्स, हम हमेशा क्या लगाते हैं, 22/7. So let's start few question based on this. The first one they are saying find the circumference of the circle whose radius is 28 सेंटीमीटर. अब देखिए सर्कमफ्रेंस हमसे फाइंड आउट करवा रहा है और क्या गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है. ठीक है, दैट मीन्स रेडियस गिवन है. सो वी हैव द फॉर्मूला दैट इज सी इक्वल्स टू क्या होता है, 2πr. अब देखिए यहाँ कहीं भी लिखा नहीं उसने कि आप पाई इक्वल्स टू क्या लगाइए, 3.14 लगाइए. तो हमने क्या कहा, जब तक वो कहेगा नहीं तब तक हम क्या लगाएंगे, 22/7 ही लगाएंगे. ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लीजिए इस फॉर्मूले में. 2 की जगह आ गया 2 और पाई की जगह क्या लगा दिया हमने, 22/7, और यह हो गया हमारा आर की वैल्यू हो गई. ठीक है, दिस इज 28. नाउ अब देखिए जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28. ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 176. दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है, 176 सेंटीमीटर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्किल. नाउ द नेक्स्ट वन इज, now in this question we have to find the radius of circle whose circumference is 176 सेंटीमीटर. अब देखिए यहाँ क्या है, हमें क्वेश्चन में ही सर्कमफ्रेंस गिवन है और उल्टा हमसे क्या पूछ लिया, रेडियस फाइंड आउट करवा ली. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए एज वी हैव द फॉर्मूला फॉर द सर्कमफ्रेंस दैट इज 2πr. ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया रेडियस इक्वल्स टू आर, जो रेडियस को हम इसमें सिंबल में एज्यूम करते ही करते हैं. ठीक है, अब देखिए एक चीज़ देखिए, ये भी सर्कमफ्रेंस है और ये भी सर्कमफ्रेंस है, डेट मीन्स दोनों को आप इक्वल रख सकते हैं, है ना. वी कैन पुट इट एज 2πr इक्वल्स टू 176. और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें तो आर की वैल्यू चाहिए. तो बाकी का कहाँ पहुँच जाएगा, ये सब इंटू में होते हैं, इंटू का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड, यानी कि डिवाइड में पहुँच जाएगा. अब देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, है ना. वो वैल्यू पुट कर लेंगे. अब देखिए 22/7, ये जो अपॉन वाला 7 होता है ये ऊपर पहुंच जाता है. ठीक है, क्योंकि ये इसके अपॉन के अपॉन में है. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा. तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे एज 22/7 को यहाँ क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, इट विल बी 7/22. अब इसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. ठीक है, एज 11 से कट जाएगा, देखो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, और ये देखो 11 1 जा 11 और 11 6 जा 66. अब देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और ये देखिए 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 7 4 जा कितना होता है 28. अब देखिए यहाँ हमने क्या कर लिया, रेडियस निकाल ली. ठीक है, रेडियस कितना आ गया, द रेडियस ऑफ द गिवन सर्किल इज 28 सेंटीमीटर. क्लियर, सिंपल. नाउ लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, एज दे आर सेइंग द डायमीटर ऑफ अ व्हील. देखिए व्हील किस शेप का होता है आपको मालूम है, देखिए व्हील क्या होता है,
एक सर्कुलर शेप का होता है। अब उसकी क्या दे रखी है इसमें, अ व्हील ऑफ अ कार इज 70 सेंट डायमीटर, इसकी क्या दे रखी है, डायमीटर दे रखी है, पूरी लेंथ दे रखी है, ठीक है, डायमीटर। अब देखिए डायमीटर तो हमारे उसमें था नहीं, क्या करेंगे हम, दे आर सेइंग हाउ मेनी रेवोल्यूशन इट मेक टू ट्रेवल 1.65 किलोमीटर। ये जो है ये व्हील को हमने क्या करा है, ये चक्कर लगा रहा था, एक चक्कर अगर देखें तो इसमें हम ये कैसे, ये अगर ये व्हील जो है किसी फील्ड पे मूव करेगा तो क्या होगा, उसकी पेरीमीटर से टच होगा, यानी कि जितने इसका सरकमफ्रेंस होगा वही उसका क्या होगा, फर्स्ट वन रेवोल्यूशन एक होगा, ठीक है, वन रेवोल्यूशन उसके वन पेरीमीटर के इक्वल होगा। सो लेट्स सॉल्व एज वी आर हैविंग रेडियस निकाल लेंगे हम, दैट इज डायमीटर अपॉन 2, ठीक है, क्या होता है रेडियस, क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है, निकाल लीजिए। वी हैव द फॉर्मूला दैट इज 2πr, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, 7 × 7 7 5 × 35, या आप चाहें तो πd वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। नाउ अब देखिए ये कितना हो गया, अब देखिए सर्कमफ्रेंस आ गया 220 सेंटीमीटर, तो ये जो सर्कमफ्रेंस होगा इट विल बी इक्वल्स टू 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, उसके जो एक चक्कर के इक्वल होगा ये, ठीक है। अब हमें पूछा कितना है, हम क्या निकालेंगे, देखिए यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे पहले 1 का निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 220। अब देखिए यहाँ जो बात हो रही है वो है किलोमीटर में, और हमारे पास वैल्यू किस में चल रही है, सेंटीमीटर में, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से जो है किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एज वी नो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू एज 1 × 100, देखिए कितना होता है 1 लाख सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 1 लाख किस में आ जाएंगे, अब इसके इनटू में आ जाएंगे। अब हम रख सकते हैं, देखिए डेट इज़ 1.65 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.65 रख लेंगे और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया 750 रेवोल्यूशन, यानी कि वो पूरा उसे कितने रेवोल्यूशन लेगा, उसे कवर करने में 750 रेवोल्यूशन लेगा, 750 चक्कर लगाएगा। क्लियर। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द एरिया। देखिए एरिया क्या होता है, एरिया इज द रीजन एनक्लोजेस बाय अ प्लेन फिगर, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी एक प्लेन फिगर है सपोज, अब इसमें जो इसका अगर हम एरिया की बात करें, देखिए जब पेरीमीटर की बात करते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट इट्स पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री। अब जब एरिया की बात करते हैं दैट मीन्स उसका जो उसने कितना सरफेस कवर करा है, उस पूरे सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एरिया इज द कंप्लीट सरफेस दैट। नाउ अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज L into B, and for the area of square we have a formula side into side, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइड टू द पावर 2, ठीक है। इस पावर 2 का मतलब डेट इज हम बोलते हैं साइड स्क्वायर, ठीक है। इस पावर 2 का मतलब होता है देखिए जितनी पावर होती है उस टर्म को हम उतनी बार लिख सकते हैं। देखिए साइड की पावर 2 है, डेट मीन्स हमें कितनी बार लिख दिया, ऐसे 2 टाइम लिख रखा है, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। As the first question they are saying find the area of rectangle whose length and breadth is given। देखिए L और B की वैल्यू गिवन है, हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट कर लेना है। सो लेंथ है, ब्रेथ है, एज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, L इंटू बी, ठीक है। L की वैल्यू कितनी है 46 और B की वैल्यू कितनी है 25, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ गया 1150। अब देखिए एक बात का और ध्यान रखिएगा, हमने ये क्या लगा है, देखिए इसका यूनिट लिखी थी सेंटीमीटर, उस पर भी हमने क्या लगा दिया स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में आता है। जो भी आपकी यूनिट चल रही है उसका क्या होगा, स्क्वायर लगा देंगे हम, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये स्क्वायर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में आता है। क्लियर। नाउ लेट्स लर्न टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखिए एरिया यहाँ क्या गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, देखिए साइड गिवन है और दे आर सेइंग फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। सो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने अभी क्या बताया था, साइड इंटू साइड, ठीक है, उसी में हम वैल्यू पुट कर लेंगे। अब यहाँ कितनी क्या वैल्यू गिवन है 14, दैट मीन्स 14 इंटू 14, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 196। अब देखिए यहाँ यूनिट क्या चल रही थी मीटर, तो आंसर किस में आएगा मिटर स्क्वायर में, ठीक है। अब इसे या तो मीटर स्क्वायर लिख लीजिए, या अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं SQ और मीटर, इसका मतलब हो जाएगा स्क्वायर मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। सो let's solve next question. As here they are saying a lane of 150 मीटर एंड लॉन्ग है, लेंथ दी है, एक लेन की लेंथ दी है और ब्रेथ दी है, ठीक है। एंड मीन्स एक रोड है, उसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। और उस पर हमें क्या करना है, उस पर ईंटें बिछानी, पेव्ड विद ब्रिक्स, यानी वहाँ पे हम क्या करना है, एक खड़ंजा डालना है, डेट मीन्स वहाँ पे ईंटें बिछानी है। अब हर एक ईंट की मेजरमेंट दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ गिवन है, तो हमें पता करना है कि भाई वहाँ कितनी ईंटें लग जाएंगी, कितनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड है हमें,
ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए टोटल जो है रोड का एरिया निकाल लीजिए जहाँ पे ईंटें लगानी है, ठीक है। वो भी कैसे, एल और बी गिवन है, डेट मीन्स रेक्टेंगुलर होगा, और जो ब्रिक्स होती है वो भी रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं, ठीक है। उसका एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। अब दोनों जो ब्रिक के एरिया को से जो है हम टोटल एरिया को डिवाइड कर लेंगे, पता चल जाएगा कितनी ईंटें चाहिए हमें। सो लेट्स फाइंड आउट द लेंथ। देखिए लेंथ ऑफ रोड है, देखिए यहाँ जो चीज़ दी हुई है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है। देखिए आपका रोड की लेंथ मीटर में और ये सेंटीमीटर में, देखिए दोनों यूनिटें सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखना होता है। अब या तो दोनों को मीटर में कर लो या दोनों को सेंटीमीटर में कर लो, हमने क्या करा, दोनों को सेंटीमीटर में कर लिया, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर लेंगे, एज वी नो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है। डेट मीन्स सबकी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए 150 कितना हो गया, 15,000, ठीक है। और 9 मीटर कितना हो जाएगा, 900। नाउ वी विल पुट द फॉर्मूला दैट एरिया ऑफ रोड दैट इज एल इंटू बी, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, आ गया हमारा आंसर। अब देखिए ये कितना, ये क्या हो गया, ये एरिया है रोड का। अब क्या करेंगे, हम ब्रिक का निकाल लेंगे। ब्रिक का भी दे रखा, क्या देखा, लेंथ और ब्रेथ की वजह, इससे भी हम वही फॉर्मूला रहेगा, इससे हमने निकाल लिया। अब दोनों एरिया को क्या कर लेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों डिवाइड करने पे नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, यानी कितनी ईंटें लगेंगी उसे पूरा कवर करने में, ठीक है। सो पुट कर दीजिए, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए एरिया ऑफ रोड हमने पुट कर दिया और एरिया ऑफ 1 ब्रिक यानी एक ईंट का जो एरिया था वो पुट कर दिया। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, डेट इज़ 80,000 ब्रिक्स, यानी कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी हमें, 80,000। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे आर सेइंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। देखिए उसने खुद कह रखा है कि पार्क कैसा है, रेक्टेंगल शेप का, उसकी जो लेंथ और ब्रेथ किसमें एक रेशियो में गिवन है। अब देखिए हमने आपको रेशियो चैप्टर जब सिखाया था तो हमने आपको बताया था रेशियो जब ओपन होता है तो क्या होता है, एक वेरिएबल आ जाता है। तो ठीक है, हमने क्या करा, एज्यूम कर लिया लेट द लेंथ बी 5 से क्या बन गया 5x और 3 से क्या बन गया 3x, ठीक है। तो 3 से हमारा क्या बन गया 3x। नाउ अब देखिए वी हैव द फॉर्मूला दैट इज 2 ऑफ एल प्लस बी, इसमें वैल्यू पुट कर ली हमने, 5x और 3x कितना हो गया, 5 और 3 कितना हो गया 8x, ठीक है। और 2 इंटू 8x कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, दैट मीन्स हमारा कितना आ गया 16x आ गया। नाउ अब देखिए यहाँ पेरीमीटर गिवन भी है, क्वेश्चन में ही गिवन है, दैट मीन्स ये भी पेरीमीटर हो गया और ये भी पेरीमीटर हो गया। दैट मीन्स दोनों को आप क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है भाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 128 और अभी आपने इस साइड की हेल्प से भी निकाला, दोनों है तो सेम चीज़। सो इट मीन्स दोनों को इक्वल रख सकते हैं। नाउ 16x इक्वल्स टू कितना हो गया 128, एक्स की वैल्यू चाहिए तो 16 का पहुंच जाएगा अपॉन में, और 16 8 से कितना होता है 128, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब ये 8 जो है हम किस में रख देंगे, इन दोनों में रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस पार्क की लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगी। सो द लेंथ ऑफ पार्क दैट मीन्स 5x यानी 5 इंटू 8, 5 8 जा कितना होता है 40, ऐसी ब्रेथ ऑफ पार्क दैट मीन्स 3x दैट मीन्स 3 इंटू 8, 3 8 जा कितना हो गया 24। अब हमसे लेंथ और ब्रेथ तो पूछी नहीं उसने क्या पूछा है, आप फाइंड आउट करिए एरिया। अब एरिया के लिए फॉर्मूला देखिए, हमें लेंथ ब्रेथ मिल गई, अब तो हमसे वो कुछ भी पूछ ले, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ पार्क कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एज फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी, एल 40 और 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 960। अब देख बात का ध्यान रखना क्या है, अभी जो भी यूनिट होगी किस में आएगी, स्क्वायर में आएगी, ठीक है। तो कितना हो गया 960 स्क्वायर मीटर, ठीक है। सो 960 इज द फाइनल आंसर। So student, this is all for today. We will learn more in the next session. Thank you and have a nice day.